Hi, how are you all? Welcome to this YouTube channel. And in today's video, I'm going to introduce you all with something that has been my best friend, and especially during my NEET PG preparation. This was that one thing which I always carried with me was my best friend, my everything. And yes, this best friend is not any person, obviously. It's a book, और इसको मैं प्यार से बोलती हूँ छोटी कॉपी है ये, और we can also call it the 20th notebook. रॉन्ग डायरी, 20th नोटबुक, छोटी कॉपी, ये बहुत सारे इसके नाम हैं जो अलग अलग हमारे टीचर्स ने इनको अलग अलग नाम दिए, पर कॉन्सेप्ट इस नोटबुक का सेम है. दिस इज़ द 20th नोटबुक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू दिस माई क्वेश्चन इज़ कि 20th नोटबुक तो ये है, पर क्या बाकी 19 नोटबुक्स की भी ज़रूरत है? कि इफ़ यू आर प्लानिंग कि छोटी कॉपी आप एक पर सब्जेक्ट भी अलग अलग बनाओ, क्या वो वर्थ इट है? आई वुड से वो वर्थ इट नहीं है. बाकी सब्जेक्ट्स के लिए गो थ्रू योर नोट्स, गो थ्रू रैपिड रिविजन्स, BTR, DVT, वॉट एवर यू आर फॉलोइंग. पर अगर आपने उनकी भी छोटी कॉपी बना दी तो क्या ये आप लास्ट में रिवाइज़ कर पाओगे? एक दिन पहले क्या आप ये 20 नोटबुक्स को रिवाइज़ करोगे या आपका मन करेगा करने का? दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो वॉट आई ऑलवेज एडवाइज, जस्ट मेक ओनली वन नोटबुक फॉर ऑल ऑफ द 19 सब्जेक्ट्स. और ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन बहुत हैफिज़र्ड होगी, क्योंकि लास्ट में जब आप कोई GT दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको सारे 19 सब्जेक्ट्स की प्रोडक्टिविटी एक एग्ज़ाम में ही निकालनी है. सो वन नोटबुक इज़ इनफ. हैंडी हो, आप कैरी कर सको, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप लेजर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, साथ में इसको आप पढ़ सको, लास्ट डे पे इसको रिवाइज़ कर सको, चाहो तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी इसको रिवाइज़ कर सको. इट शुड बी एज सिंपल एंड ईजी एज दैट. 19 अलग नोटबुक्स की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इस नोटबुक में, इस छोटी कॉपी में इन्फॉर्मेशन डालनी क्या है? इसमें आपको 3 टाइप के टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं. नंबर 1, विच आर वेरी वॉलेटाइल, कि आप पढ़ रहे हो भूल जाते हो, जैसे TNM क्लासिफिकेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर हो गई, या सर्विक्स कैंसर की क्लासिफिकेशन हो गई. तो ये क्लासिफिकेशंस विच आर वेरी वॉलेटाइल एंड यू नीड रिविजन्स ऑफ दीज टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स. तो ये वॉलेटाइल टॉपिक्स ऐड करने हैं, नंबर 1. नंबर 2, क्या चीज़ ऐड करनी है? जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब जो प्रीवियस 2-3 सालों में वो टॉपिक्स आ रहे हैं. देयर इज़ दैट वन टॉपिक जो मैं हर बार स्ट्रेस करती हूँ, दैट इज़ फोर्नियर्स गैंग्रीन. मतलब ये 2019 से शुरू हुआ था, 19, 20, 21, 22, मतलब ये हर साल आ ही रहा है. तो देयर आर टॉपिक्स लाइक दैट. ENT में भी हैं, सर्जरी में भी हैं, गाइनी में भी हैं. तो जो वैसे टॉपिक्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी इसमें ऐड करने हैं. आपने सबसे पहले ऐड किए वॉलेटाइल टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड थर्ड क्या ऐड करना है? दैट इज़ योर मिस्टेक्स. योर मिस्टेक्स, कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं, आपको कौन सी क्लासिफिकेशन नहीं आ रही, आपको वो डालना है. ऑर्थो में गार्डन्स क्लासिफिकेशन गलत हो रही है, तो अगर आपकी गलत हो रही है, ज़रूरी नहीं आपके फ्रेंड की भी गलत हो रही होगी. सो यू हैव टू ऐड दैट इन्फॉर्मेशन हियर. नाउ द थर्ड डाउट, कि क्या अगर हमें कोई 20th नोटबुक अपनी बना के दे रहा है, कोई सोर्स से मिल रहा है, किसी प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, शुड वी टेक इट? नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया. दिस नोटबुक शुड बी समथिंग जो आपने खुद बनाई हो, आपकी हैंडराइटिंग में हो, ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग दिस इज़ कि आप उसको रिवाइज़ करो, चाहे डेली बेसिस पे करो, लास्ट के 10 डेज़ में भी रिवाइज़ करो. सो इट शुड बी समथिंग एज सिंपल एज दैट. सो दिस वॉज माई छोटी कॉपी. एक बहुत छोटी सी क्यूट सी ये डायरी है, और इसमें मैंने टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं. एंड आई ऑलवेज मेड श्योर कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो जाए, कि मैं लास्ट में इसको रिवाइज़ ना कर पाऊँ. सो इफ़ आई शो यू माई नोटबुक, इसमें मैंने इंक्लूड किए अराउंड 100 to 150 टॉपिक्स ओनली. लास्ट में सेक्शंस भी ऐड कर दिए थे जो BNS वगैरह के ऐड हुए थे. सो जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं, मुझे पता है इनमें से क्वेश्चन आ रहा है हर साल, तो आई विल और इनकॉर्पोरेट इन दिस, कि मैं एंजाइम्स अगर भूल रही हूँ तो भी ये इंपॉर्टेंट है, पर अगर ये हर साल रिपीट हो रहा है तो भी ये इंपॉर्टेंट है. तो आई हैव एडेड सच टॉपिक्स इन दिस. अब जैसे बेंट एंड क्रोन्स क्राइटेरिया है ENT में, अब मुझे पता है कि इसमें से क्वेश्चन आ रहा है और ये मैं भूल जाती हूँ कि मेजर क्या है, माइनर क्या है, तो आई हैव एडेड इन दिस. सो ऐसे करके मैंने कुछ टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं. मेक श्योर 150 से ज़्यादा भी ना बने, और अगर ये बन रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बन गए हैं, डोंट वरी, आप उसको रिवाइज़ करो बार बार,
और जो टॉपिक्स को लेके आप बहुत श्योर हो गए हो कि अभी अच्छे से आ गए हैं, एटलीस्ट उनको मार्क कर देना, टिक मार्क कर देना कि लास्ट में अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप उन टिक मार्क वाली चीज़ों पे ना जाओ जो आपको अब अच्छे से थरो हो गई हैं। सो प्लान इट लाइक दैट, प्लान स्मार्टली कि एटलीस्ट इसको मैंने रिवाइज़ कर लिया था एग्ज़ाम वाले दिन भी, सुबह मैंने 1 घंटा लगा के इसको पूरा रिवाइज़ कर लिया था, एक दिन पहले भी रिवाइज़ कर लिया था, एंड लास्ट में मैं कई बार जीटी से पहले भी अपनी छोटी कॉपी रिवाइज़ कर लेती थी। सो स्मार्टली इसको प्लान करो, एंड कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।